हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इससे ज़रूर आपके सोचने समझने का नज़रिया वाकई चेंज हो जाएगा। दोस्तों, हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। उस कहानी से आपको ज़रूर ये आइडिया मिल जाएगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वैसे वीडियो के टाइटल में तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें करेंगे जिससे वाकई आपको एक नयापन लगेगा, एक नयापन मिलेगा। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बार एक व्यक्ति जो कि पूरी तरह स्वस्थ था, अच्छा खासा था, यानी कि फिजिकली भी स्वस्थ था और मेंटली भी स्वस्थ था, मगर उसके दिमाग में एक छोटी सी सोच थी जो उसे बार बार मुसीबत में डाल देती थी, या यूँ कहें कि जिससे वो बार बार परेशान हो जाता था। वो कौन सी सोच थी? उसे लगता था कि मैं एक गेहूं का दाना हूँ। ये बात सुनने में अजीब है ना दोस्तों, मगर आप ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। उसे लगता था कि मैं गेहूं का दाना हूँ। पता नहीं वो ऐसा क्यों सोचता था, क्यों महसूस करता था, जबकि इसमें तो कोई भी मेल नहीं है। व्यक्ति का आकार इतना बड़ा, गेहूं का दाना इतना छोटा, लेकिन उसके माइंड में ऐसे था। आपको ये बात जरूर अजीब लग रही होगी, लेकिन आपको मैं बताऊं कि हमारे मन में बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं जिन्हें हम जानते हैं कि ये बहुत फालतू के विचार हैं, फिर भी हम उन्हें सोचते हैं। तो जब उस व्यक्ति को लगता था कि मैं गेहूं का दाना हूँ, लेकिन मुसीबत कहाँ आती थी पता है? कि अब चूंकि उसको लग रहा है कि मैं गेहूं का दाना हूँ, तो जब कभी वो मुर्गियों को देखता, उसे बहुत डर लगता। उसे ये लगता कि अब ये मुझे खाने वाली है, मेरे पास आने वाली है और मुझे बस खाने ही वाली है, और वो बहुत डर जाता। डर के मारे वो अपने कार्य नहीं कर पाता, और ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। तो जब उसके परिवार वालों ने देखा कि थोड़ा सा ये थोड़ा सा मेंटली इसको प्रॉब्लम हो गई है, तो हम एक काम करते हैं, इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। तो उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। काफ़ी दिनों तक इलाज हुआ उसका। उसके मन से ये जो बातें हैं, ये जो सोच है गेहूं के दाने वाली, उसे किसी तरीके से बाहर निकालने की कोशिश की गई। काफ़ी दिन बीत गए। फिर एक दिन डॉक्टर ने उससे पूछा, क्या तुम गेहूं के दाने हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं एक इंसान हूँ। अच्छा, इंसान हो, गेहूं के दाने तो नहीं हो? नहीं नहीं, मैं एक इंसान हूँ। डॉक्टर ने सोचा, ठीक है, ये स्वस्थ हो गया है, अब इसे घर भेजा जा सकता है। तो डॉक्टर ने उसके प्रमाण पत्र पे, यानी उसके ठीक होने का जो प्रमाण पत्र है, उस पे हस्ताक्षर किए और उसे छुट्टी दे दी कि ठीक है, आप स्वस्थ हो चुके हैं, आप घर जा सकते हैं। व्यक्ति वहाँ से निकल गया, चला गया अपने घर। इधर अचानक 15 मिनट बीते नहीं कि वो व्यक्ति वापस आ गया। डॉक्टर डॉक्टर फिर अचंभे में आ गए, अरे ये फिर क्यों आ गया, क्या हो गया? तो जब वो व्यक्ति आया, तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि क्या हुआ आपको, आप फिर क्यों वापस आ गए? सब कुछ ठीक तो है ना? आप इंसान ही है ना? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ डॉक्टर, मैं इंसान हूँ, मुझे पूरा विश्वास है। डॉक्टर ने कहा, तो फिर दिक्कत कहाँ है? तो उस व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर, मुझे विश्वास हो गया कि मैं इंसान हूँ, लेकिन ये बात उन मुर्गियों को कौन बताएगा? उन मुर्गियों को कौन बताएगा कि मैं इंसान हूँ? कहीं वो अभी तक ये ना सोचे कि मैं अभी भी गेहूं का दाना हूँ। ये बात जब डॉक्टर ने सुनी तो बहुत हंसे वो। दोस्तों, आप समझे इस स्टोरी के पीछे का सार क्या है? पहली बात तो हम हमेशा कुछ नकारात्मक धारणाओं के हमेशा भ्रम में रहते हैं। हमारा मन हमेशा ऐसी धारणाओं को, ऐसे विश्वासों को जो कि पूरी तरीके से अनुचित है, सोचते रहता है, मानते रहता है और डूबे रहता है उसी नकारात्मक बातों में, और अपनी ऊर्जा हम खोते रहते हैं, जिसे हम अनेक सकारात्मक कार्यों में लगा सकते हैं।
यानी हम अनावश्यक विचारों को अपने मन में हमेशा रखते हैं, और जब हम उन्हें बाहर करना चाहें, जब हम कुछ अच्छा सोचना चाहें, तो उस पर भी एक और सोच हमारे मन में आकर टिक जाती है, और वो क्या है? दूसरों से सर्टिफिकेट लेने की चाहत। यानी कि जैसे उस व्यक्ति ने क्या सोचा कि मैं इंसान हूं, ये मुझे तो यकीन है, लेकिन मुर्गियों को कौन यकीन दिलाएगा? कहीं मुर्गियों को ये ना लगे कि मैं अब भी गेहूं का दाना हूं। उन्हें तो पता चल गया ना कि मैं इंसान इंसान हूं। तो हमारे मन में भी यही टेंशन रहती है। हम लोग दूसरे के नज़रिए से ठीक होना चाहते हैं, दूसरे के नज़रिए से खुश होना चाहते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि अगर मैं ये बात कह दूं, ये कार्य करूं, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये मेरे बारे में, समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा, घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये मेरा दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैं ऐसा ना करूं, मैं वैसा करूं, मैं ये करूं जो उसको पसंद आए, मैं वो करूं जिससे वो निराश ना हो, वो दुखी ना हो, मैं ऐसा करूं। हम हमेशा दूसरों के स्केल, दूसरों के पैमाने पे ही अपने कार्यों को, अपनी एक्टिविटीज़ को तौलने पे, नापने पे लगे रहते हैं। और यही कारण है कि हमेशा हम भ्रम में, दुखी की स्थिति में रहते हैं, मतलब दुख की स्थिति में रहते हैं। हमें ये पूरा अधिकार है कि हम अपने विश्वास, अपनी धारणाएं खुद बनाएं, खुद उस पर अमल करें। इतना तो है, अपनी प्रतिक्रिया चुनने का अधिकार हमारे पास है। ये आपसे, हमसे कोई नहीं छीन सकता दोस्तों। अगर किसी भी बात से आपका मन भ्रम की स्थिति में है, दुविधा की स्थिति में है, तो आप अपने विचारों की शक्ति से उसको रिप्लेस करने के लिए, यानी उसको दूर करने के लिए, आप ऐसे विचार बिल्कुल सोच सकते हैं जिससे आपका मन, जो कि पहले अशांत है, पहले अशांत था, वो अब शांत होने लगेगा। और वैसे विचार चुनने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आपको कोई भी बात अगर नहीं जम रही है, दुखी कर रही है, भ्रम की अवस्था में डाल रही है, तो आप कुछ ऐसी बातें सोचिए जो उस बात को खंडित करे। यानी कि खंडित न भी करे तो कम से कम, जैसे मान लीजिए कहीं अंधेरा है, हम अंधेरे को दूर कैसे करें? अंधेरे दूर करने के बजाय आप ये सोचें कि हम वहाँ प्रकाश कैसे लाएं। है ना दोस्तों? जब आप वहाँ प्रकाश लाएंगे तो अंधेरा ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। तो आपने अंधेरा दूर नहीं किया, आपने क्या लाया? वहाँ पे प्रकाश लाया। ऐसे ही नकारात्मक विचारों को दूर कैसे करें? तो उन्हें दूर करने की कोशिश मत करो। आप क्या करो? आप सकारात्मक विचार सोचते जाओ, आप अच्छा सोचते जाओ, अच्छा सोचते जाओ। इसमें अच्छा क्या है, इसमें अच्छा क्या हो सकता है, इसे मैं अच्छा कैसे कर सकता हूँ, अगर ये बात हो भी चुकी है तो इसे बनाया कैसे जा सकता है, इसमें मेरे लिए क्या क्या भविष्य में अच्छे अच्छे उपहार छिपे हुए हैं, कौन से वरदान छिपे हुए हैं। जब आप ये सोचने लगेंगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो नकारात्मक विचार कब रफू चक्कर हो गया, कब गायब हो गया। या अगर वो अब भी है तो अब आपको वो उतना भयानक नहीं लगेगा जितना पहले लग रहा था, क्योंकि अब आपने उसमें संभावनाएं खोज ली, अब आपने उसमें पॉजिटिविटी देख ली। यही जीवन है दोस्तों, आप जो ढूंढोगे आपको वो मिलेगा। आप अगर हर तरफ भ्रम की स्थिति में रहोगे, नेगेटिविटी की स्थिति में रहोगे, तो आपके मन में भी वैसे ही अनुभव होंगे। आप पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, तो आपको अच्छे अच्छे अनुभव ही मिलेंगे। और हमेशा अपने भावों के लिए, अपने विचारों के लिए, अपने कर्मों के लिए किसी भी दूसरे से उसका सर्टिफिकेट, कहने का मतलब ये है कि आप दूसरे से उसको वो मत करवाइए कि हाँ ये अब सही है, ये गलत है। हम दूसरे पर क्यों डिपेंड हुए? आपका मन जो कहता है, जो कार्य आपको करने योग्य लगता है, बस उसको कर डालिए। अगर आपको लगता है हाँ ये सही है, मैं अगर इसको करूँगा तो इसमें मेरा भला छिपा हुआ है और किसी का बुरा नहीं छिपा हुआ है, तो वो कार्य बेस्ट है। जिस कार्य को करने से आपको अपनी उन्नति दिखाई दे रही है, साथ ही साथ अगर उस कार्य में आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये कार्य करने से मैं किसी का दिल तो नहीं दुखा रहा हूँ, मैं किसी का बुरा तो नहीं कर रहा हूँ, तो आप बेझिझक वो कार्य कीजिए। वो बात की बात है उस कार्य में आप सफल होते कि नहीं होते, है ना? लेकिन अगर आप वो कार्य करेंगे तो कम से कम आपको भविष्य में उस कार्य को न करने का अफसोस तो नहीं होगा। तो आप बेझिझक कीजिए। किसी महापुरुष ने ये कहा है कि आपका कोई भी कार्य महत्वहीन हो सकता है, यानी असफल हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कुछ करें,
और उसके करने में आप लोगों का सर्टिफिकेट लेना छोड़ दें। आपका मन करता है तो आप उसको कर दें, है ना दोस्तों। तो आप किसी भी भ्रम की स्थिति में जब हो तो खुद के मन से पूछें और ये कहें कि ये कार्य मुझे करना है और उसको कर डालें। हमेशा याद रखना दोस्तों, आप ही अपने मन के मालिक हैं। आप ही अपने मन को आदेश दे सकते हैं। अपने मन की शक्ति को पहचानिए और आगे बढ़िए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।